यह चित्र गंगा अवतरण की सुप्रसिद्ध कथा को दर्शाता है। ये कहानी बताती है कि कैसे स्वर्ग में बहने वाली नदी गंगा धरती पर आई और उन्हें भागीरथी क्यों कहा जाता है। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। 1. राजा भगीरथ का संकल्प। इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ अपने पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति चाहते थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्माओं को शांति तभी मिल सकती थी जब उनके अवशेषों पर गंगा का पवित्र जल स्पर्श करे। उस समय गंगा केवल स्वर्ग में बहती थी। 2. घोर तपस्या। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी चुनौती सामने रखी। गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि जब वो स्वर्ग से गिरेंगी तो धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी और पाताल में समा जाएगी। केवल भगवान शिव ही अपने मस्तक पर उनके वेग को रोक सकते हैं। 3. शिव जी का सहयोग। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हो गए। 4. गंगा का गर्व और शिव की जटाएं। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा कि वो शिव जी को भी बहा ले जाएंगी। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा कई दिनों तक उनकी जटाओं में भटकती रहीं, पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। 5. धरती पर आगमन। भगीरथ के फिर से प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी जटा की एक लट खोली और गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चले और गंगा उनके पीछे पीछे। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। मुख्य पात्र चित्र के अनुसार शिव जी, जिन्होंने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाला। भगीरथ, जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और गंगा को धरती पर लाए। देवी गंगा, जो स्वर्ग से जलधारा के रूप में नीचे आ रही हैं। सीख। ये कहानी हमें दृढ़ संकल्प और अहंकार के त्याग की सीख देती है। भगीरथ के कठिन परिश्रम के कारण ही आज भगीरथ प्रयास मुहावरा किसी असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।